और देश हित में अब बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की आतंकी साजिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईएसआई को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आईएसआई देश के हाई प्रोफाइल मंत्री पर हमले की फिराक में है और उधमपुर आतंकी हमला इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है कि वो हाई प्रोफाइल मंत्री आखिर कौन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे को इसलिए भी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर भारत का वो हाई प्रोफाइल मंत्री कौन है? क्या आईएसआई के निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं? क्या उधमपुर आतंकी हमले की साजिश अमित शाह को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह आज से 3 दिनों के जम्मू दौरे पर हैं और ठीक 100 घंटे पहले उधमपुर में 9 घंटे के भीतर 2 ब्लास्ट हुए थे। दोनों धमाके 2 खाली बसों में हुए थे। उधमपुर बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी असलम शेख और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। असलम की निशानदेही पर 2 स्टिकी बम, 3 आईडी और 2 टाइमर डिवाइस भी बरामद किए गए। असलम शेख से पूछताछ के दौरान सुरक्षा एजेंसी को 4 बड़ी बातों का पता चला। पहली बड़ी बात, आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों की मदद से जम्मू कश्मीर जाने वाले नेताओं को टारगेट करने का प्लान बनाया है। दूसरी बड़ी बात, उधमपुर बस ब्लास्ट को अमीन बट उर्फ खुबैब नाम के लश्कर आतंकवादी ने असलम शेख के जरिए अंजाम दिया था। तीसरी बड़ी बात, हमले के लिए हथियार भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बैठा खुबैब ने ही भेजा था। और चौथी बड़ी बात, उधमपुर बम ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था और एक बस में 7 घंटे का टाइमर जबकि दूसरी बस में 14 घंटे का टाइमर लगाया गया था। कैसे असलम शेख ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी पूरी कहानी जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह से सुनिए। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहां के नजदीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। पुलिस के मुताबिक सीमा पार से असलम शेख को स्टिकी बम और नए तरह के विस्फोटक भेजे गए थे। खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। स्टिकी बम और नए विस्फोटक के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना चाहता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को विशेष तौर पर एक्टिव रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।